अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जून के आखिरी हफ्ते में बजट पास करवाना है इस हुकूमत ने, जो कि शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इत्तेहादी उनके हाथ में नहीं है। पीपल्स पार्टी जो उनके सामने अपने शराइत रख रही है और फिर जो मुज़ाकरात हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वो भी बेनतीजा खत्म हुए हैं। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो पीपल्स पार्टी नून लीग को बजट पर वोट नहीं कास्ट करेगी, तो फिर जनाब ये गेम जो है वो इनके हाथ से निकल सकती है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी MNS और MPS से नून लीग के उनसे जनाब फॉर्म 45 तलब कर लिए हैं और उनसे बयान हल्फी भी मांग लिया है। और ये 2-3 शहरों से जनाब अगर ये सूरत-ए-हाल बनती है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपना फैसला सुना देते हैं, तो फिर ये हुकूमत जो है वो लड़खड़ा जाएगी। तो जनाब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ आज के इस व्लॉग में कि आज जनरल आसिम मनी साहब ने भी इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है और फौज का पॉलिसी बयान इस वक्त जारी हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जब हुकूमत के पास इस वक्त सपोर्ट नहीं है, ना अवामी सपोर्ट है, ना उनके इत्तेहादियों की सपोर्ट है, तो GHQ क्या सोच रहा है, आर्मी चीफ साहब क्या सोच रहे हैं। तो आज एपेक्स कमेटी का इजलास भी है, तो उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जनाब आर्मी चीफ साहब ने इमरान खान के खिलाफ जो पॉलिसी बयान दिया है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ कि जिसको डॉन न्यूज, जंग अखबार, जनाब जियो न्यूज जो है वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब चीन के बयान के बाद हुकूमत बढ़ गई है, हुकूमत लड़खड़ाना शुरू हो गई है। और अब ये अंदर खाते क्या सूरत हाल है, इस वक्त बंद कमरों में क्या चल रहा है, और फिर नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत पैदा हुई है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से मैं खबर देना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा रबीना खालिद साहिबा जो है वो कहती हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से मुतल्लिक बात जरूर हुई होगी। तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है उनकी अक्सरियत ये फैसला दे चुकी है कि हम हुकूमत का साथ देंगे मगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये आपके सामने सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही। उन्होंने इस बात पर इनकार कर दिया है कि जनाब हम काबीना का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे आप ये बेहतर तौर पर जानते हैं, बल्कि नून लीग के अपने लोग ये जानते हैं कि जुलाई के अंदर जो एक नई लहर महंगाई की आने वाली है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और फिर आरिफ अलवी साहब बड़ा अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं, बड़ा खुलकर भी बोल रहे हैं। इमरान खान साहब को जैसे दिफा इनका कर रहे हैं, वो कोई भी सियासतदान इस तरह से नहीं बोल रहा। असद कैसर साहब बड़ा ओपनली बोल रहे हैं। जनाब सियासतदानों में से अगर देखें, आरिफ अलवी साहब बात कर रहे हैं, उमर अयूब साहब बात कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी खामोशी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने इत्तेजाजी मुजाहरे में शिरकत की और वहां पर उन्होंने जो खिताब किया, उन्होंने कहा कि अदलिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान तक उससे छीन लिया गया है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए जो हमें अवाम ने दिया है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि PTA का मैंडेट वापस किया जाए और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी रिहा किया जाए। आप सबके सामने के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स, जनाब जर्नलिस्ट, सहाफियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो उनकी जान को खतरा है, उनके हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आवाज उठाई है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आवाज उठाई है और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। इमरान खान की रिहाई का भी उन्होंने जनाब मुतालबा कर दिया है। अब ये सूरत हाल आपके सामने, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करते हैं तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। शेख वकास अकरम समेत दीगर लोगों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात मुकदमा हो रहे हैं। और जो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से PTA ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, फ्री इमरान खान एहतजाज, उनको जनाब रिहा करने के लिए पंजाब के अंदर दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। और फिर जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि अली अमीन घंडापुर साहब से आर्मी चीफ और DJI ने रब्ता किया और उस रब्ते में उन्होंने कहा कि अगर आप खामोश नहीं रहेंगे, अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो फिर KPK में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ तो आपके मुल्क में इस्तेकाम जरूरी है, आपके मुल्क में जनाब ये जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा कोई सरमायाकारी नहीं आएगी, तो दूसरी जानिब आप माशाल्लाह की कोशिशें, धमकियां देना। जावेद चौधरी साहब ने पाकिस्तान की फौज को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया, उन पर घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान की जो फौज, जो उनकी ताकतवर लोग हैं, वो सियासत के अंदर जो है वो लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप ये करेंगे हम ये कर देंगे। ये सूरत हाल है अगर आप देखें इसका। तो जनाब सबसे पहले अगर आप देखें
कि चीन का बयान आया, चीनी वजीर जो हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट बयान, और कल चीनी सफीर की आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, और 2 से 3 मरतबा पिछले 1-1.5 माह के अंदर चीन का एक ही मुतालबा है कि मुल्क में अदम इस्तेकाम खत्म किया जाए, सियासी अदम इस्तेकाम में। जंग अखबार क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबार, दी न्यूज, जंग अखबार, डॉन अखबार, सब ये बात कर रहे हैं, जो चीनी वजीर को भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेकाम जरूरी है। पाकिस्तान चीन की तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेकाम जरूरी है, ये चीन के मफादात की बात है कि वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं। चीनी सफीर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कल मुलाकात की, उसमें भी एक ही मुतालबा था चाइना का कि मुल्क में अदम इस्तेकाम खत्म किया जाए। और कैसे खत्म होगा? इमरान खान को रिहा किया जाए, मैंडेट की वापसी हो, तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। अब चाइना का बयान आया, अब उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी कौमी असम्बली में खड़े होकर अपने ख्यालात का इजहार कर रही है। जनाब अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब कहते हैं कि कौमी मुआशी तरक्की और CPEC के लिए सिक्योरिटी और इस्तेकाम जरूरी है। इंटेलिजेंस एजेंसी नाकामी का जिम्मेदार कौन है? पूछा जाए, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फौरी तौर पर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएं, CPEC मनसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर उमर अयूब साहब ने आर्मी चीफ साहब को कहा कि बुलाएं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और देखें कि इंटेलिजेंस की नाकामी क्यों हो रही है, क्यों चीनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मुल्क में सिक्योरिटी नहीं है, इस्तेकाम नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? अहम तरीन बात। और फिर असद कैसर साहब ने भी इसकी तस्दीक की। जनाब उन्होंने कहा कि जो हुकूमत अपने इत्तेहादियों को नहीं संभाल सकती वो ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में टॉपी ड्रामा चल रहे हैं, उनके MNAs असेंबली में बजट पर बात नहीं करना चाहते, उन लोगों ने पार्लियामेंट को गैर मुअस्सर कर दिया है। अब ये एक सूरत हाल है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंह का ताल्लुक है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मामलात को सुलझाने के लिए मुल्क में कानून की हुक्मरानी, मैंडेट की वापसी, लापता अफराद, सियासी कैदियों की रिहा किया जाए ताकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए। उसके अलावा मामलात को आप सुलझा नहीं सकते। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात कर रहे हैं कि उसके अलावा आप मामलात को सुलझा नहीं सकते। डॉन अखबार क्या रिपोर्ट करता है कि नून लीग जो है वो तन्हाई का शिकार है, अपने अरकान असम्बली तनकीद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बेनतीजा खत्म हुए हैं, और पीपल्स पार्टी इनको बजट पर वोट देने को तैयार नहीं है, और नून लीग के अपने MNAs बजट का दिफा नहीं कर पा रहे। तो सबको पता है क्या होने वाला है। जुलाई जैसे शुरू होगा, बेतहाशा मुल्क में महंगाई, 60 से 70 रुपए का यूनिट हो जाएगा बिजली का, पेट्रोल 20 रुपए महंगा हो जाएगा, और फिर दिगर खाने पीने की अशिया में महंगाई होगी। तो जुलाई बड़ा खतरनाक हो सकता है, और जुलाई के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाने की कोशिश करेगी, वो सड़कों के ऊपर निकलेगी। तो एक जानिब तो ये सूरत हाल है, और हुकूमत के अपने लोग बजट दिफा नहीं कर पा रहे, तो हुकूमत इस लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत के पास मॉरल ग्राउंड्स नहीं बचे बजट को पास करवाने के लिए, इस बड़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चीन का बयान आया, उसके बाद हुकूमत लड़खड़ाती नजर आ रही है, क्योंकि ये मैंडेट चोर हुकूमत है, अवाम का इत्तेमाद उन पर नहीं है। जब अवाम का इत्तेमाद नहीं होगा तो डेफिनेटली जनाब क्या होगा, मुल्क में एकदम इस्तेकाम आ जाएगा। जब आपने इमरान खान को कैद के अंदर रखा हुआ है तो मुल्क में एकदम इस्तेकाम आएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएं, बैठा जाए और दरमियानी हल निकाला जाए, और मैंडेट को वापस किया जाए। यही चाइना कहता है, यही हमारे दोस्त ममालिक कह रहे हैं, यही मगरबी ममालिक कह रहे हैं, और यही बात IMF ने भी कह दी है, और बार बार पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि अदरवाइज हम आपके मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं करेंगे। सऊदी अरब भी ये कह रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान, चाइना भी आपके सामने है, जो बार बार मैं रिपोर्ट भी कर रहा हूं। लेकिन जावेद लतीफ साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये सिस्टम को अरेंज किया है वही इत्तेहादियों को टूटने नहीं देंगे। अब ये खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमें लेकर आई है, हम तो टाउट हैं, और वो उन्होंने हमें बिठा दिया है, तो लिहाजा वो इत्तेहादियों को टूटने नहीं देंगे और उनको वोट हमें देना पड़ेगा। कौन बात कर रहे हैं? जावेद लतीफ साहब बात कर रहे हैं, जो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां रखने वाले शख्स हैं। तो वो खुद बात कर रहे हैं कि हम टाउट हैं, हुकूमत हमारे पास नहीं है, हुकूमत तो कोई और चलाता है। तो लिहाजा जनाब की सारी सूरत हाल तो मैंने आपके सामने रख दी है कि चीन के बयान के बाद जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर खाते जो सूरत हाल है वो खतरनाक भी है, हालात ख़राब भी हैं। लेकिन आज फिर एक जाने तो चाइना हो, दीगर पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हों, वो एक ही बयान है, उनका एक ही मुतालबा है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम खत्म किया जाए। लेकिन आज जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने तबले जंग बजाकर रख दिया है, और इमरान खान के खिलाफ ये फौज का पॉलिसी बयान है, जिसके बाद ये लड़ाई इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है कि जब जहां पर सारी सूरत हाल, तमाम स्टेक होल्डर्स, इदारे, जनाब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर के लोग, फौज के अंदर के लोग, पाकिस्तान बैरून मुल्क के लोग, जनाब दिगर ममालिक, दोस्त ममालिक, चाइना, सऊदी अरब, UAE, दिगर ममालिक जो है वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ साहब क्या कर रहे हैं? जनाब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब, वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसी में इमरान खान के लिए कोई लचक नहीं,
ले निकाल कर लें। एक तरफ आपने मुल्क में इस्तेकाम लाना है, आप चाहते हैं मुल्क में सरमायाकारी आए, तो एक तरफ आप कहते हैं हमने इमरान खान के लिए कोई लचक नहीं रखनी। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क से गद्दारी कौन कर रहा है, आप अंदाजा लगाएं कि ये मुल्क को कहां किस सूरत हाल में लेकर जाना चाहते हैं कि इमरान खान को गिराने के लिए पूरे का पूरा निज़ाम, पूरा मुल्क इन्होंने जनाब जो है वो खुडे लेने लगा दिया है, लेकिन अपनी ज़ाती अनाक को तस्कीन अभी तक पहुंचाई जा रही है। तो जनाब उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास 9 मई के मामले में कोई इख्तियार नहीं है, ये सारा इख्तियार पाकिस्तान की फौज के पास है। महमूद खान अचकजई का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से अच्छा ताल्लुक है। महमूद अचकजई इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ और जमहूरियत हामी सियासत करते रहे हैं। इमरान खान वाकई महमूद अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दे देते हैं तो मस्बत कदम होगा। इमरान खान साहब ने मैंडेट उनको दे दिया है। सहेल राइस ने कहा कि इमरान खान के फौज से मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात में डील होगी। जनाब इमरान खान साहब पिछले 1 साल से जेल के अंदर हैं, उनका एक ही बात है, वो कल भी उन्होंने कहा कि हम एक मेजर और एक कर्नल के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, उन्होंने इसकी हिदायत जारी कर दी है। अब तो जब वो ये बात कर रहे हैं, उनका बयानिया आपके सामने है, अगर उसने डील करनी होती तो वो अटक जेल में, उसको पहले हफ्ते डील की ऑफर हो गई थी, खान साहब ने डील करने से इनकार कर दिया था। तो ये बेसिकली बयानिया एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि जब इस्टेब्लिशमेंट घुटने टेकने पर मजबूर है, वो बार बार कह रही है खान साहब को क्या बैठ कर मुज़ाकरात करें, तो वो डील की बात करते हैं, खान साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, इंगेजमेंट की बात करते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है अपने सहाफियों के जरिए कि इमरान खान साहब फिर हमसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही वजह है कि खान साहब जो है उनसे बैठने को तैयार नहीं है कि एक जानिब तो आप उनसे कहते हैं कि बैठ कर बात करें, और फिर दूसरी जानिब आप जो है वो लोगों को पकड़ रहे हैं, मार पीट रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मुल्क कभी डील से नहीं, मुज़ाकरात और मुसाले से ठीक होते हैं। सियासी जमातें डीलों से निकलकर आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं, यही जमहूरियत का रास्ता है। इमरान खान की तरफ से अपने दौर हुकूमत वाला तर्ज अमल आइंदा ना अख्तियार करने की गारंटी के बगैर सियासी जमातों के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। खौफ क्या है कि इमरान खान वापस आएगा तो हम लोगों को जेलों के अंदर डाल देगा, हमारा एहतसाब करेगा, जिन्होंने ज्यादती की है उनको वो जनाब उनको सजाएं देगा। यही खौफ है एस्टैब्लिशमेंट को, यही खौफ है हुकूमत को। तो उनसे इस बात के ऊपर गारंटी मांगी जा रही है कि आप जब आएंगे तो हमें जनाब जेलों के अंदर नहीं डालेंगे, हमारे खिलाफ कोई जो है वो केसेस नहीं बनेंगे। इमरान खान अब भी मुश्किल हालात में है। एस्टैब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसी में इमरान खान के लिए कोई लचक नहीं है। तो जनाब आसमा शराजी साहिबा उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान की हुकूमत से राब्ते में हैं, फिलहाल वो किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं मिल रहे। तहरीक इंसाफ वोटर्स और सपोर्टर की सपोर्ट को स्ट्रीट पावर में तब्दील नहीं कर सकी। आसमा शराजी का ये जनाब कहना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे आवाम खड़ी हुई है। लेकिन आप सबको पता कि जब पीटीआई बाहर निकलती है, मार धाड़ पकड़ धकड़, घरों के ऊपर छापे, जनाब दहशतगर्दी के मुकदमा, लोगों को अगवा किया जा रहा है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो एहतजाज करने का हक नहीं है। मुल्क में इमरजेंसी है, मुल्क में मार्शल है, जनाब सारा कुछ आपके सामने है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो एक टाउटगिरी के तौर पर काम कर रही है। ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के अंदर ये मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। तो ये सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रख दी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल किया और इस तरह अपने आज़मी ख्याल रखने। अल्लाह के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।